हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी हमारी होने वाली है ग्वाल की फली और लहसुन प्याज मिक्स करके हम बनाएंगे। बहुत ही एक यूनिक तरीका होने वाला है और बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो गाइस ध्यान से देखना आप हमारी पूरी रेसिपी, क्योंकि कई लोगों को आपने बहुत सारी रेसिपी देखी भी होंगी, खाई भी होंगी, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि इनको झटपट से जो है कि बनाया कैसे जाता है। तो आज मैं नया और सरल तरीका लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा खास। और ये है लहसुन। अब फलियों को कर लिया है हमने अलग। अब क्या करना है, सबसे पहले हम इनको अच्छी तरीक़ा से पानी में डाल के धो लेंगे, जो कि वॉश करना है। उसके बाद धोने के बाद हम इसको करेंगे बॉयल 15 से 20 मिनट के लिए। अब हमने ये धो लिया है, ये देखो इतना इसमें पानी रखा है। अब इसमें दिलाएंगे उबाला, जैसा हम आलू को उबाला दिलाते हैं। तो 15 से 20 मिनट अच्छी तरीक़ा से हमने इसको उबाल लेना है। और ये गाइस बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही नया और ख़ास तरीका होने वाला है। आप भी कहोगे वाह क्या तरीका है। आज के बाद हर कोई बनाने लगेगा ये वाली रेसिपी। तो बहुत यूनिक रेसिपी है ये। तो अब हमारे पानी में जो कि उबाले आने लगे हैं, पर इसको अभी हम और ढकेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ। अब अच्छे से उबाले आने लगे हैं इसमें। अब फलियों को जो है थोड़ा सा इनको उलट पुलट करेंगे हम थोड़ी सी देर में, अभी नहीं, इस तरीके से। और इसको ढक देंगे हम, ढक के छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये उबल जाएंगे तो इनका कलर जो है थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम छोड़ देंगे। ये देखो अब लग रहा है कि उबलने लगी हैं। तो इसको अब हम ढकने के बाद छोड़ देंगे, क्योंकि ये उबल जाएंगी अच्छी तरीक़ा से, तभी जो है कि हमारी फली जो है साइड से वो होती है इसकी निकलती है, साफ़ होंगी। नहीं तो कच्ची फलियाँ जो है कि साफ़ नहीं होती हैं। अब ये परफेक्ट जो है कि उबल गई हैं। और ढकने के बाद इसको छोड़ देंगे हम 10 मिनट के लिए। अब देखा मैंने तो लगने लगा है कि सॉफ्ट है। तो इसको ऐसे ही हमें एक बार उलट पुलट करके छोड़ देंगे। और ये गाइस बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी होती है, सबको बहुत पसंद आ जाती है। कई लोगों को पता नहीं होता है कि इनको बनाया जो है कि कैसे जाता है। तो कई लोग बनाने के ही मारे नहीं लेके आते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ख़ास एक यूनिक तरीका लेके आई हूँ इसको बनाने का। बहुत ज़बरदस्त होने वाला है आज का तरीका जो है। अब हम इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए पंखे के नीचे, क्योंकि ठंडा करके तभी हम इसको साफ़ करेंगे। अब परफेक्ट जो है कि हमारी फलियाँ जो है उबल गई। अब एक थाली में इसको लेंगे हम निकाल और ठंडा करने के लिए रख देंगे पंखे के नीचे। तो गाइस पूरी रेसिपी में जो है कि बनी रहिएगा और देखते रहिए पूरी ध्यान से कि मैं किस तरीके से इसको बना रही हूँ और मुझे इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। आपने वो चीज़ ध्यान से देखनी है कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करूँगी, क्या क्या डालने वाली हूँ। अब मैं आपको एक दो फली साफ़ करके दिखाती हूँ कि किस तरीक़ा से इसको साफ़ करना है। ये देखो इस तरीक़ा से, ये साइड की इसकी नस है, इसको हम निकालते जाएंगे। और फली को ध्यान रखना ज़्यादा नहीं उबालना, नहीं तो वो टूट जाती हैं। तो परफेक्ट उबालना, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में उबल जाती हैं। इस तरीके से उबाल के, सॉरी छील छील के साइड पर रखते जाएंगे। ये देखो और बहुत अच्छी तरीके से आसान तरीके से छिल रही हैं, इसमें कोई झंझट वाला काम नहीं है। तो सारी फलियाँ जो है कि हमने छील के रख ली हैं। ये देखो इतनी सारी हमारी फली निकली हैं। इसमें थोड़ा कचड़ा जो है कि ज़्यादा निकलता है, पर कोई बात नहीं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये देखो कितनी बेहतरीन लग रही है छिलने के बाद। अब क्या करना, अब करेंगे हम असली जो है कि इसका तड़का तैयार, जो कि हमें चाहिए बहुत मेहनत। सबसे पहले हमने कढ़ाई को रख दिया। अब गैस को करेंगे हम ऑन। और मैं इसमें क्या क्या चीज़ डालूँगी वो आपने ध्यान से देखनी है। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें तेल, और तेल को हमने कर लेना अच्छी तरीक़ा से गर्म। तो गाइस मेरे पास फ़िलहाल में सरसों का तेल नहीं है। अगर सरसों का तेल है आपके पास तो उसमें बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं ये। तो मैं रिफाइंड में बना रही हूँ, तो मैंने जीरा डाला है इसमें, और जीरे को थोड़ा सा करेंगे ब्राउन। अब इसके बाद डालेंगे लहसुन, और लहसुन को भी कर लेंगे ब्राउन। अगर आपके पास 1 से 2 लाल सूखी मिर्च हैं तो उसको छोटा छोटा पीस में करके उसको भी ऐड कर देना। मैं करूँगी, आप ध्यान से देखना। और एक तेज़ पत्ता भी मैंने ऐड किया है फ्लेवर के लिए, इससे जो टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैंने तेज़ पत्ते को ऐड किया है। अब मैंने मिर्च डाल दी है ये, और गैस को कर देंगे हम कम, क्योंकि मसाला जो है हमारा भुन गया। अब मैं डालूँगी इसमें प्याज, जो कि मैंने 2 काट के रखी हैं बड़ी। तो प्याज को ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरीक़ा से भूंजना है बहुत अच्छे से। और डालूँगी हरी मिर्च फ्लेवर के लिए, इससे जो टेस्ट, और थोड़ी करारी सी ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। इसमें नमक और मिर्च थोड़ी सी करारी होनी चाहिए, तभी इसका तड़का जो होगा खुलता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है।
तो इसको हमने ऐड कर दिया। अब डाल देंगे अपनी फलियाँ। अब फलियों को गाइस क्या करना है, इसका हम कच्चा पानीपन निकालेंगे, इसमें फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए मसाले में, तेल में। अभी नमक मिर्च कुछ ऐड नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगी कब इसमें ऐड करना है। तो फलियों का हम कच्चापन पहले निकाल लेंगे और गैस को फिलहाल में मैंने कम ही कर रखा है। अब थोड़ी सी देर हम इसको और भूनेंगे, फिर करेंगे इसमें मसाले ऐड, जो कि क्या क्या चाहिए आप ध्यान से देखना। अब एक बार मैं इसको फिर से चला दूंगी। अब डालूंगी मैं नमक स्वाद अनुसार, करारा एकदम से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा करारा अच्छा लगता है। इसके बाद डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने हरी भी डाली है इसलिए कम डाली है। और गाइस इसमें हल्दी मसाला गरम मसाला कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, ये बिना हल्दी बिना गरम मसाले की सब्ज़ी होती है। उससे जो टेस्ट इसका कड़वीपन आ जाता है। और इसको भूंज लेंगे। तो गाइस अगर मेरी रेसिपी भी आपको साथ साथ में पसंद आ रही है तो कर देना लाइक और शेयर। सुमन की रसोई ब्लॉग्स में जुड़ने के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसको ढक देंगे अब 7 से 8 मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे, अपने आप बनती रहेगी अब। और ये क्या है तरीका, ये मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। तो ठंडा पानी हम सब्जी में नहीं डालना चाहिए, तो इसको इसी प्लेट पर रख दूँगी गर्म करने के लिए। अब हो गया है गर्म, इसमें डाल देंगे हम, क्योंकि गर्म पानी से क्या है टेस्ट सब्जी का जो है अच्छा आता है और अच्छा टेस्ट ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। तो इसलिए किसी भी सब्जी में पानी ऐड करो तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करने के बाद तभी ऐड करना। अब इसको हम एक बार फिर से देंगे चला और इसको बनने देंगे अब ढक के। ज़्यादा चलाने की अब इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप बन के तैयार हो जाएगी। अब ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, चलाते रहेंगे। अब बीच बीच में देखते रहना है कि नीचे चिपक तो नहीं रही है, क्योंकि अगर इसका पानी जल गया तो नीचे चिपकती रहेगी, तो आपको जल्दी जल्दी थोड़ी सी चलानी पड़ेगी। अभी है इसमें थोड़ा पानी, पर अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए और थोड़ा बिल्कुल लो आंच पे पकाऊंगी। उससे जो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कच्चेपन की बिल्कुल नहीं आएगी। तो गाइस एक बार ये वाली रेसिपी आप ज़रूर बना के देखना, ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही स्वादिष्ट और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है, बिना झंझट के, कोई झंझट का काम नहीं है। और बड़ों के साथ ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। अब पानी जो है कि हमारा इसमें का सूख गया है सारा, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब मैंने क्या करना है, 5 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी खुला। इस तरीके से चला चला के खुला पका लूँगी। बाकी रेसिपी अब मेरी थोड़ी सी देर में बन के होने वाली है तैयार, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो गाइस अब ग्वाल की फलियाँ जो है कि बन के एकदम परफेक्ट हो गई हैं तैयार। ये देखो इसका कलर ऐसा लग रहा है। तो एक नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी मेरी ग्वाल की फली की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। और बाकी में मेरी रेसिपी आप पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नीचे एक कमेंट करके ज़रूर बताना आज की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। तो चलते हैं गाइस एंजॉय करने के लिए, बाय बाय, थैंक यू। आप भी आ जाइए एंजॉय करने के लिए।